सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी अंतर्गत सभी पंचायतों के मुखिया मनरेगा की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। जी हां, आप सुन रहे हैं सीतामढ़ी प्राइम न्यूज़ से सत्यप्रकाश को। शनिवार को प्रखंड के 19 पंचायत के मुखिया ने मनरेगा भवन के समक्ष बैठकर धरना प्रदर्शन किया और मनरेगा ऑफिस का घेराव किया। इसको ले उन्होंने एक ज्ञापन भी मनरेगा पीओ को सौंपा। मुख्य विषय यह था कि उनके द्वारा किए गए योजना के सामग्री के भुगतान में मनरेगा ऑफिस अनियमितता बरत रही है। उन्होंने समय अवधि दी है कि 4 जून तक अगर इसको सुधार नहीं किया गया या इस मामले पर किसी तरह की सुनवाई नहीं की गई तो यह कार्यक्रम चलेगा और आमरण अनशन भी किया जा सकता है। मौके पर रंजीत सिंह, अनुज कुमार, राजेश कुमार, श्याम यादव, अलाउद्दीन, ललित कापर, लालजी कुमार सहित बाजपट्टी मनरेगा कार्यालय में आज बाजपट्टी प्रखंड के मौके पर मुखियाओं के द्वारा घेराव किया गया है। हम जानने का कोशिश करेंगे कि यह घेराव क्यों किया गया। चैनल को सब्सक्राइब कर ले आज पंचायत और घंटी का बटन जरूर दबाएं। अगर आप लोग जो है फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो करें। हम लोग आए हैं कॉलम न पूरने के कारण जो है मीटिंग कैंसिल हो गया है। तो हमारे कुछ मुखिया जी को जो है पता चला है कि भाई कल मनरेगा का जो है मटेरियल पेमेंट खुला है तो एक तरफा पेमेंट कर दिया गया है। तो ये टेंडर में लोग जो है पीओ साहब से बात करने के लिए यहाँ तक आए हैं। पीओ साहब अगर नहीं यहाँ परीक्षा ड्यूटी में जो है उनका जो है कहीं ड्यूटी है तो उसमें वो चले गए थे। तब तक ये लोग जो है मैंने मुखिया जी हमारे सब लोग एक जो है मैंने विचार किया कि भाई धरना पर बैठना है। पीओ साहब को हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो आते हैं। दरअसल में आज माननीय मुखिया के प्रतिनिधि श्री श्याम यादव जी के प्रतिनिधित्व में हम सभी माननीय मुखिया बैठे हुए हैं बाजपट्टी प्रखंड के मनरेगा कार्यालय में। दरअसल में बापू का जो सपना था स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए किया गया कि सत्ता का विघटन हो, सत्ता हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। जो सोच था, बापू का जो सपना था, उसी के तहत त्रिस्तरीय पंचायत का निर्माण हुआ। इसको स्थानीय स्वशासन भी पूर्व में कहा जाता था और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर पर निर्माण किया गया, जिसके तहत मनरेगा योजना नहीं है, यह अधिनियम है, कानून है। शुरू में मनरेगा का जब बनाई गई उस समय योजना का कार्य रूप दिया गया, लेकिन आज इसको अधिनियम बना दिया गया है। यह इसको कानून के तहत संवैधानिक अधिकार मिला है, जिसके तहत पंचायतों में हम लोग मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देते हैं, मटेरियल मंगवाते हैं, जो भी काम होना है नली रोड का, पीसीसी का या गली का या फिर बाउंड्री का, इन तरह की योजनाओं को जब से हम लोग चुनाव जीत करके आए हैं तब से काम करा रहे हैं। आज तक यहाँ के स्थानीय प्रशासन जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है, इनके द्वारा भेदभाव बरता जा रहा है और किसी खास पंचायत में मोटी रकम लेकर के ये भुगतान करते हैं, जिसके तहत हम लोग आजिज होकर के, परेशान होकर के आज सभी मुखिया प्रखंड मनरेगा कार्यालय में बैठे हुए हैं और आज इनसे पीओ साहब से दूरभाष के माध्यम से थोड़ी देर के लिए आए। उनसे हमने मांग किया है कि आपने 2021 से लेकर के 2024 चल रहा है, अब तक आप किन किन पंचायतों में मटेरियल का भुगतान किए हैं, इसका अभिश्रव सभी मुखिया जी को, माननीय को दिखाइए, बताइए। और आप अगर इस ढंग की भेदभाव बरतते हैं तो यह कब तक बरतिएगा। कारण है कि हम लोग जो काम कराए हैं वहाँ जो मटेरियल का भुगतान होना है, जो वेंडर है वो लोग हंगामा मचाए हुआ है, मजदूर भुगतान के लिए, पेमेंट के लिए हल्ला मचाया हुआ है।
आचार संहिता लगने वाला है। जैसा कि आपके मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलता है कि 15 मार्च तक आचार संहिता लग जाएगा। इस बीच में अगर भुगतान नहीं होगा तो हम लोग पंचायत कार्यालय में, अपने घर में सभी माननीय मुखिया सुरक्षित रूप से या हमारे साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार वेंडरों के द्वारा किया जा सकता है। इसीलिए आज हम लोग आतुल होकर के, काफ़ी परेशान होकर के मनरेगा कार्यालय में बैठे हुए हैं और आपके मीडिया के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं और मीडिया के माध्यम से आप मांग करते हैं प्रशासन से, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि आप स्वयं बाजपट्टी में आइए और बाजपट्टी मनरेगा कार्यालय का आप अपने स्तर से निरीक्षण कीजिए, जांच कीजिए कि इस पीओ के द्वारा इस ढंग की भेदभाव क्यों बरती जाती है। ऐसा तो नहीं कि कोई खास व्यक्ति या कोई खास पर्सन है जो मोटी रकम देता है और उसके एवज में भुगतान करता है और यह प्रायः चला आता रहा है। ये कब तक बंद होगा? ये अंगुली मार डाकू की कहानी हो गई। तो हमने तो भगवान बुद्ध भी कहते कि हम तो रुक गए, तुम कब रुकोगे? तो यह मनमानी कब तक रुकेगा? इसी के सिलसिले में और इसी को लेकर के हम सभी माननीय मुखिया बैठे हुए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे और जब तक हम लोग का भुगतान नहीं होगा तब तक हमारी ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी और हम लोग जारी रखेंगे।